हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। मेरा आज का वीडियो दिल्ली पुलिस 2021 की फाइनल कट ऑफ पर है। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगा। अगर हम दिल्ली पुलिस 2021 में वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो मेल में 3902 और फीमेल में 1934 वैकेंसीज़ हैं। अगर आप इसे नोट कर सकें तो ज़रूर नोट करें, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। फ़िज़िकल के लिए 25,974 और मेल में, और फीमेल में 14,291 लोगों को या कैंडिडेट्स को बुलाया गया था या वहाँ पर वो अवेलेबल थे। ये डाटा ऑफिशियल है जो एक आरटीआई के रिप्लाई में दिया गया है। तो अब इसमें से कितने मेल और कितने फीमेल मेडिकल के लिए कॉल किए जाएंगे, इसकी जानकारी ऑफिशियल नहीं मिली है। यानी फ़िज़िकल में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन मेरे एक अनुमान के अनुसार मेल में 8,300 से लेकर 8,800 के बीच कैंडिडेट बुलाने की संभावना है, और इसी प्रकार फीमेल में 3,300 से लेकर 3,800 कैंडिडेट बुलाने की संभावना है। अगर इतने कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए कॉल किया गया तो टोटल वैकेंसी का रेशियो क्या होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि कुल मेल में 3,902 और फीमेल में 1,934 वैकेंसीज़ हैं। तो इस डेटा के अनुसार अगर मेल में 8,500 कैंडिडेट को कॉल किया जाता है, हमने आपसे कहा है कि 8,300 से 8,800 के बीच के कैंडिडेट को कॉल किया जा सकता है मेडिकल के लिए। तो इनके बीच हम एक डाटा ले लेते हैं, एक आंकड़ा ले लेते हैं कि 8,500 स्टूडेंट को कॉल किया गया। अगर 8,500 स्टूडेंट को कॉल किया गया तो 8,500 में हम 3,902 जो टोटल मेल की वैकेंसी हैं उसको डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है 2.17, या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक सीट के ऊपर 2 या 3 मेल कैंडिडेट के बीच कंपटीशन है। अगर आप इसको कैटेगरी वाइज में देखना चाहें तो वहाँ पर भी हमने इसको कैलकुलेट किया है, तो वहाँ पे भी हमको इसी तरह का ही डाटा देखने को मिला है कि एक सीट पर 2 एससी में और एसटी में देखने को मिला है, और एक सीट पर 3 ओबीसी और जनरल में देखने को मिल रहा है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में भी यही डाटा प्राप्त हो रहा है। तो ये एक ओवरऑल एक सीट पर 2 कैंडिडेट और या एक सीट पर 3 कैंडिडेट, यानी कहने का मतलब ये है कि एक सीट पर 2 कैंडिडेट मतलब एक सेलेक्ट होगा, 2 बाहर हो जाएंगे, या फिर एक कैंडिडेट मेल में सेलेक्ट होगा, 3 बाहर हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर फीमेल की बात कर लेते हैं तो मान लेते हैं, हमने बताया कि 3,300 से 3,800 को मेडिकल के लिए कॉल किया जा सकता है। अगर हम इसके बीच एक आंकड़ा ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, 3,500 को बुलाया गया, 3,500 कैंडिडेट फीमेल मेडिकल के लिए कॉल किए गए और वो 3,500 आ गए। अब 3,500 वैकेंसी कितनी थी, टोटल वैकेंसी फीमेल की जो है वो है 1934 तो 1,934 को अगर 3,500 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 1.8 समथिंग। 1.8 समथिंग का मतलब ये हुआ कि एक सीट पर या तो एक या फिर 2 फीमेल कैंडिडेट के बीच कंपटीशन है। इसी तरह से अगर हम सारी कैटेगरी देखते हैं, एससी देखते हैं, एसटी देखते हैं, ओबीसी देखते हैं, जनरल यूआर देखते हैं या ईडब्ल्यूएस देखते हैं, तो सब में यही डाटा घूम फिर के हमको देखने को मिल रहा है। कहीं पर 1 पर 2 तो कहीं पर 1 पर 3, इससे ज़्यादा देखने को कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तो इसका दूसरे शब्दों में हम अर्थ ये ले सकते हैं कि फीमेल में एक
एक कैंडिडेट अंदर जाएगा तो 2 या 1 बाहर आएंगे, यानी 1 पर 1 या 1 पर 2 के बीच में कंपटीशन देखने को मिल रहा है। अगर ये डाटा हमारे सामने निकल के आता है तो इसके आधार पर जो मेरिट या जो फाइनल कट ऑफ जाने वाली है वो मेरे अनुसार ये जाएगी। क्या जा सकती है कि अगर जर्नल यूआर की बात करें तो मेल में 67 से 69% अगर आपके नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर फीमेल में 51 से 53 के बीच में अगर आपके नंबर जनरल यूआर में आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। EWS में 58 से 60 के बीच मेल में और 47 से 50 के बीच फीमेल में। इसी प्रकार OBC में 64 से 66 के बीच में अगर आपके नंबर आते हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावना है, क्योंकि OBC के बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जर्नल की सीट कवर कर लेंगे और उनके नंबर 67 से 69 के बीच भी आएंगे तो जर्नल की सीट कम होंगी और जर्नल के ऊपर दबाव पड़ेगा और जर्नल की सीट कम होने की वजह से वहाँ की मेरिट तो थोड़ी हाई हो सकती है, लेकिन OBC की मेरिट हाई होने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। इसी प्रकार फीमेल की अगर बात करें तो 45 से 48 के बीच में OBC में अगर आपके नंबर फीमेल में आते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। और SC में 58 से 60 मेल और फीमेल 42 से 45। और इसी प्रकार अगर ST की बात करें तो 55 से 58 और फीमेल में 40 से 43 अगर % मार्क्स आते हैं तो ST में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था मेरा एनालिसिस, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स।